तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं अपनी क्रेटा की सर्विस कराने 1 लाख किलोमीटर वाली। ऑलरेडी 1,04,000 चल गई है। थोड़ा सा लेट हूँ मैं, और चलते हैं। आपको कैरी क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। एक इंजन के लिए क्लीनर एंड एक रेडिएटर के लिए क्लीनर, बस ये 2 चीज़ें आपको कैरी कर लेनी है अपने साथ, और आपको सर्विस सेंटर पहुँच जाना है। तो सर्विस सेंटर तो पहुँच गए हैं हम लोग। आप एक बार चलाइए और मुझे बताइए। तो टेस्ट ड्राइव के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने सर्विस सेंटर के लिए और वेट करते हैं कि कोई सर्विस बे खाली हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं कि अपना जो इंजन फ्लश हम लेके आए हैं कैस्ट्रॉल का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, आपको जो भी सूटेबल लगे, हम उसे सब कुछ डाल लेते हैं इंजन में और गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि इसमें डायरेक्टेड है कि आपको 20 मिनट्स के लिए इंजन को अपने स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। मैंने ये 390 के आसपास लिया था। आप लोग भी कहीं से भी बाई कर सकते हो, अमेज़न से या किसी लोकल वेंडर से। कार को हमने कर दिया है स्टार्ट। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे ऑन ही छोड़ देंगे कार को, ताकि जितना भी फ्लश का आइटम है वो सारा ही कुछ इंजन में सर्कुलेट हो जाए। तो सर्विस पे हमें अलॉट हो गई है, गाड़ी हमारी सर्विस पे आ गई है। साथ में ही हमने साइड पैडिंग यूज़ कर ली है और सीट कवर भी यूज़ कर लिया है, साथ में स्टीयरिंग कवर भी यूज़ कर लिया है। आप लोग भी जब भी जाएं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। इंजन ऑयल हम लोग जो इस बार यूज़ करने वाले हैं वो शेल का यूज़ करने वाले हैं और फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करने वाले हैं, ताकि इन केस कभी भी हमें थोड़ी बहुत गाड़ी एक्स्ट्रा भी चलानी पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमारे टायर सबसे पहले खुल जाते हैं और हम उनका अलाइनमेंट और बैलेंसिंग चेक करते हैं कि सारे टायर्स ओके हैं या नहीं हैं। बम्प आ गए हैं टायर में, तो मुझे जल्दी ही अपने टायर को चेंज कराना पड़ेगा। बहुत जल्दी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रिप अभी बच रहा है, बट स्टिल अब मुझे टायर चेंज कराने पड़ेंगे। आई डोंट नो, ब्रिजस्टोन के टायर हैं, अभी 30-40,000 ही किलोमीटर रनिंग हुई है इनकी, बट स्टिल सर्विस सेंटर वालों ने मुझे सजेस्ट कराया कि सर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चेंज करा। इंजन ऑयल सारा ही ड्रेन कर दिया है हमने और नया ऑयल फ़िल्टर डाल रहे हैं, इंजन ऑयल फ़िल्टर, और साथ में विंडशील्ड वॉशर भी डाल दिया है। इंजन ऑयल अपना आ गया है, शेल वाला ही जो मैंने आपको दिखाया हम वही यूज़ कर रहे हैं सेम। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप सर्विस सेंटर में क्यों सर्विस करा रहे हो अपनी 1 लाख किलोमीटर वाली। बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि आपको बाहर कराना चाहिए था सर्विस। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब तक आपकी गाड़ी वारंटी है आप बाहर से ना ही कराओ तो बढ़िया है। ये अब सेम ही इंजन ऑयल हम, क्योंकि ये 2 लीटर का गैलन आता है, 2 लीटर के बाद जो 1.5 लीटर बच जाता है वो सेम ही दूसरे वाले में से हाफ़ ऑलरेडी पहले किसी और का यूज़ हो चुका है, उसमें से लेके हम यूज़ कर रहे हैं। इंजन ऑयल हमारा कम्प्लीटली डल जाता है, इंजन ऑयल फुल हो जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं गियर ऑयल को चेंज कराने के लिए। गियर ऑयल चेंज कराते हैं, गियर ऑयल सारा ही ड्रेन कर लेते हैं निकाल के। पहले नीचे से एक स्क्रू होता है जिसको आपको लूज़न अप करना पड़ता है और सारा ही गियर ऑयल आपका ड्रेन हो जाता है। साइड से फिर आपको फिल करना पड़ता है गियर ऑयल। आपको मैं दिखाता हूँ, ये साइड का जो एरिया है वहाँ से आपको एक स्क्रू को खोलना होता है और यहाँ से सारा गियर ऑयल टॉपअप करना होता है। टॉपअप कराने टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। मैं आपको बिल में दिखा दूँगा कि गियर ऑयल भी मैंने चेंज करा लिया है। अब अपनी गाड़ी में स्टार्ट हो जाता है ब्रेक का काम होने का। ब्रेक शू और ब्रेक पैड मेरे बिल्कुल ही ठीक हैं, क्योंकि मैंने 80,000 किलोमीटर वाली सर्विस के आसपास ही चेंज कराया था ब्रेक पैड। तो ये अभी बिल्कुल ही सही कंडीशन में है, अभी चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड का मैंने चेक कर लिया है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन है। बट इसको अच्छे से हम खोल के क्लीन करवा के एयर लगवा के और तब वापस इसको इंस्टॉल कराएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कूलेंट इसको ड्रेन कर रहे हैं। सारा कूलेंट एक बार में ड्रेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें रेडिएटर फ्लश यूज़ करना है। रेडिएटर फ्लश यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा कूलेंट को ड्रेन करा और जितना भी रेडिएटर फ्लश है रेडिएटर में और थोड़ा सा उसके बॉक्स में हमने डाल दिया। कार को फिर से हमने आइडियली स्टार्ट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। कार 30 मिनट्स के अराउंड अब स्टार्ट रहेगा, तब तक हम बाकी का सारा अपना काम करते रहेंगे और इधर रेडिएटर पूरा ही सर्कुलेट कर देगा उस कूलेंट को। उसके बाद जब वो सारा सर्कुलेट हो जाएगा तब हम जाके इसको ड्रेन करने लगेंगे कुछ इस तरीके से। सारा ही कूलेंट फिर हमें ड्रेन कर देना है। उसके बाद फिर हमें सारा ही कूलेंट निकल जाए उसके बाद फिर उसको पानी से अच्छे से रिफ़िल करना है। तब तक ही हम सारा ब्रेक का जो पीछे का काम है अपने पैडल वाला ये सारा कुछ करा लेते हैं। उसके बाद फिर हमको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें ब्रेक ऑयल भी चेंज कराना है। अब देखो हमारा रेडिएटर फ्लश तो हो गया है, लेकिन इसे क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। अब क्लीन कैसे करेंगे इसको? डिस्टिल वाटर से अच्छे से आपको फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहना पड़ेगा। आप सोचोगे कि एक बार में सारा फ्लश आउट हो जाएगा, तो नहीं होगा ऐसा, है ना। आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार ही उसको क्लीन करना।
1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, बट पीछे के ब्रेक्स बिल्कुल ही ठीक हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसे चेंज करने के लिए, बस इसे अच्छे से क्लीन करके ल्यूब कर दिया गया है हर पार्ट को, ताकि ब्रेक अच्छे से काम करे। अब देखो पानी उसमें डाला, उसके बाद एयर फ्लो से उसको अच्छे से सारे पानी को हम ड्रेन कर रहे हैं, ताकि जितना भी फ्लश का मटेरियल जो हमने डाला है वो चेंज हो जाए। एसी फिल्टर हमने चेंज कर दिया है, एयर फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया है, पार्ट सारे एक बॉक्स में हमने रख रखे हैं। अपना अलाइनमेंट और बैलेंसिंग मैंने आपको दिखाई दिया, तो टायर से रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड सारे काम अपने हो गए हैं। पानी और हम लेके आए हैं, पानी और डलवा रहे हैं इसमें। पानी डल जाता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इसमें खोल के इस बॉक्स को और इसको भी अच्छे से हमने क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमें जो रेडिएटर का आपका कूलेंट है उसको रेडिएटर में पहले डालना है, उसके बाद जो बॉक्स हमने निकाला है उसमें डालना है। अप्रॉक्स 4 लीटर आपका लग जाएगा कूलेंट। कूलेंट उसी कलर का यूज़ करना जिस कलर का पहले आपकी गाड़ी में था। अगर वो पिंक था तो आप पिंक यूज़ करो, अगर वो ब्लू था तो आपको ब्लू यूज़ करना है, किसी अदर कलर का मत यूज़ करना। मैं तो यही करता हूँ, बाकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रेक ऑयल को ड्रेन करने के लिए। आप कहीं बाहर ड्रेन कराओगे तो वो क्या करेंगे, सारा ही ब्रेक ऑयल बस निकाल देंगे जितना निकलेगा। वो एबीएस से आपके ब्रेक ऑयल को क्लियर नहीं करेंगे। एबीएस से ब्रेक ऑयल को क्लियर करने का क्या तरीका होता है कि आप सिस्टम को कनेक्ट करो एक टैब से, और यहाँ से फिर आप इसको कमांड दो कि मुझे सारा ही किस किस टायर से आपको ब्रेक फ्लूइड को ड्रेन आउट करना है। उसके बाद आप ऊपर से टॉप अप करते चले जाना, एंड जिस भी टायर को आप सेलेक्ट करोगे उस टायर से आपका ब्रेक ऑयल फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट होगा। आपको प्रोसेस में अभी दिखाता हूँ आगे। ब्रेक ऑयल को ड्रेन करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक जो अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के कमांड दे कि कौन से टायर से आपको अभी, कौन से साइड्स के टायर से आपको ब्रेक फ्लूइड अभी ड्रेन आउट करना है। एक जो सामने वाले बंदे को बताए, और एक तीसरा बंदा जो वहाँ से उसको लूज़ करके सारा ड्रेन आउट करिए। देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस स्क्रू को यहाँ से लूज़ कर देना है, वहाँ से वो कमांड देंगे और ऐसे ब्रेक ऑयल आपका निकलता चला जाएगा। पुराना सारा ब्रेक ऑयल यहाँ से एबीएस से रिलीज़ हो जाएगा, एंड साथ ही साथ आपको नए वाले को टॉप अप करते रहना है ऊपर से कि नया वाला उसमें रिफ़िल हो जाए। सेम आपको पिछले टायर में भी यही करना है। पिछले टायर को कमांड देना है, वहाँ से स्क्रू को लूज़ करना है और वहाँ से सारा ब्रेक फ्लूइड को ड्रेन आउट कर देना है। तो पुराना जितना भी आपका ब्रेक ऑयल होगा वो सारा इस तरीके से ड्रेन हो जाएगा। अगर सिर्फ आप ड्रेन कर देते हो एक जगह से खोल के और उसको चेंज कर देते हो, तो एबीएस में जो भी आपका ब्रेक ऑयल लेफ़्ट रहेगा वो ड्रेन नहीं होगा। तो याद रखना, हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करवाना। अगर आप बाहर करवा रहे हो तब भी, या फिर अंदर करवा रहे हो तब भी, सारा हो जाएगा। उसके बाद इसको टॉप अप कर देना, पूरा ऊपर तक भर देना जहाँ तक उसकी मार्किंग दी हुई है उसमें मैक्स लेवल तक की। सारा काम ऑलमोस्ट अपना हो गया है। टायर की फ़िटिंग हम करा लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें एक बार टेस्ट ड्राइव करा के देखना होगा कि गाड़ी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। हमने टायर की फ़िटिंग करा दी है और सारे टायर्स लग गए हैं अपने। गियर ऑयल चेंज होते टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो मशीन है इसको यूज़ करते हैं हम गियर ऑयल को फिल करने के लिए। साइड से एक स्क्रू जो मैंने आपको बताई थी उसे निकालते हैं और साइड से हम फिर फिल कर देते हैं गियर ऑयल को। सारा ही एक टब में डालते हैं गियर ऑयल। बस एक डीजल फ़िल्टर चेंज करना रह रहा है, बाकी सारी सर्विस अपनी गाड़ी की हो गई है। वॉशिंग पॉलिशिंग ये सब बच रहा है, ये सब तो चलता रहेगा। ये सब मैं आपको कुछ खास दिखाऊंगा नहीं। देखो मेजर सर्विस में इतना काम तो मेनली इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हो, फ्रीक्वेंटली सारा मतलब मेंटेन रख रखा है अपनी कार को, तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको रेडिएटर खुलवाने की, बाहर करवाने की। डीजल फ़िल्टर भी चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आपको पूरी बैटरी रिमूव करनी पड़ती है, ईसीयू की पीछे की वायरिंग रिमूव करनी पड़ती है, देन जाके आप डीजल फ़िल्टर को रिमूव कर पाते हो। अब देखो सर्विस सेंटर में आप रिमूव करवाने के फ़ायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। कि कोई भी काम आप सर्विस सेंटर से कराते हो ना, इनके पास हर चीज़ का ना एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखो जैसे कि इसके ऊपर का हमें ये खोलना था, जो पाइप इसमें लगा होता है डीजल फ़िल्टर का, इसके पास भी, इनके पास एक अलग से स्क्रू ड्राइवर था। आप कहीं बाहर खुलवाओगे ना, वो ठोक ठोक के उसे खोल तो देंगे, आई नो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बट स्टिल जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी गई है उसको उसी से खोला जाए तो बेटर रहेगा। नया डीजल फ़िल्टर इसमें हम रिप्लेस करवा चुके हैं, उसको लगवा लिया है हमने। तो आई थिंक अब जाके ही सारा काम मेरा 1 लाख किलोमीटर की सर्विस पे जो मैनुअल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैन, वो हो गया है। थोड़ा सा डीज़ल हमने निकाला है क्योंकि डीज़ल फ़िल्टर हमने चेंज किया था तो एयर ना ले लिया हो, इसलिए थोड़ा सा डीज़ल निकाल के वापस डाल दिया है। वॉशिंग पॉलिशिंग सब कुछ हो गया है। बिल मैंने पे कर दिया है। आपसे मैं मिलता हूँ बिल एंड उसको कल सुबह डिस्कस करता हूँ। अब देखो रात कल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी,
तो मैंने कल शूट नहीं करा, दिखाया नहीं, क्योंकि क्लीनिंग दिखती नहीं रात को कैसी हुई है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही इन्होंने बढ़िया करी है। हुंडई की सर्विस वाकई में अच्छी तो है। सर्विस थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट हाँ गाड़ी आप जैसा रखोगे वैसी सर्विस आपको पड़ेगी। अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा बिल डिस्कस करते हैं बिल के रिगार्डिंग कि 1 लाख की सर्विस पे अपना बिल क्या आया। तो टोटल जो अमाउंट मैंने पे करा वो 12,047 का पे करा है ना। ये देखो 12047। अब इसमें से देखो क्या है कि जो पार्ट चेंज हुए हैं ना मेरे, वो पार्ट ही हुए हैं मेरे 9,138 का। तो रिमेनिंग अमाउंट जो था 2,909, ये मेरा लेबर कॉस्ट लगा। अब काम क्या क्या हुआ हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। देखो सबसे पहले तो ब्रेक फ्लूइड, जो ब्रेक ऑयल हमने चेंज कराया वो, ये ग्रीस वगैरह जो भी यूज़ होता है उसमें 218 रुपये। ये विंडशील्ड वॉशर है ना, ये रस्ट बस्ट करके एक उन्होंने यूज़ करा था 143 का। इंजन ऑयल जो मैंने यूज़ करा वो फुल्ली सिंथेटिक था, तो इंजन ऑयल इस बार थोड़ा सा महंगा पड़ा। डिस्टिल वाटर 16 रुपये। कूलेंट 4 लीटर, ये देखो 1 लीटर वाले 4 क्वांटिटी में। उसके बाद एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है, उसके बाद डीजल फ़िल्टर चेंज हुआ है, और तुम्हारा एसी फ़िल्टर चेंज हुआ है। गियर ऑयल मैंने चेंज करा दिया। उसके बाद तुम्हारा एक जो ब्रेक का मैंने बताया था बीच में कि कैलिपर के पास जो नट लगता है वो चेंज हुआ है, वो 447 का था। ब्लेड वाइपर चेंज हुए हैं, पैसेंजर साइड ड्राइवर साइज़, और सर्विस किट का ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है। तो ये तो पार्ट जेन्यून सारे हो गए, पार्ट में तो कुछ भी नहीं हो सकता था है ना। उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्काउंट मुझे इसमें दे दिया अपने PMS में, और ये लुब्रिकेशन। तो देखो 12,000 रुपये आपके खर्च होंगे अप्रॉक्स, अगर कोई मेजर पार्ट नहीं चेंज होता है तो आपकी 1 लाख वाली सर्विस में। वीडियो कैसी लगी बताना, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।